बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स का आज से थ्योरी का लास्ट पेपर मैथमेटिक्स का था और मैथमेटिक्स का मॉर्निंग का पेपर है, उसका एमसीक्यू मेरे सामने है। इसका सोल्यूशन देखते हैं इस वीडियो में। एमसीक्यू नंबर 1, टू फेयर डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज़ 7। तो सम इज़ 7 होने के लिए ये प्रोबेबिलिटी डायग्राम जो है मैंने इस साइड पे ड्रॉ की हुई है। इसको देख लें कि इस डायगोनल के अंदर सारे जो आंसर्स हैं उनका सम जो है वो 7 ही आ रहा है। 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 1 6। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 बनते हैं, तो 6 और टोटल 36, तो 6/36 जो है वो इसका ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है इन स्कैटर डायग्राम अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन ऑफ बेस्ट फिट शोज। वो ज़रा नेगेटिव कोरिलेशन को शो करती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है इसलिए। द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन y इक्वल्स टू -x + 4 इज़, ये +4 ही है इसका y इंटरसेप्ट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। उसके बाद द रेडियस ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट इज़ ऑलवेज, रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ही होता है। बहुत आसान, ये आपका थ्योरम भी था। उसके बाद x² -1 और x -1, तो x² -1 को भी x -1 × x + 1 लिख सकते हैं। तो x -1 नीचे वाले x -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो x + 1 इसका आंसर जो है वो करेक्ट होगा, x + 1 ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद द डिफरेंस 5 + 2 आयोटा -3 + 7 आयोटा, तो इसको भी सॉल्व कर लूँ तो 5 -3 और +2 आयोटा और -7 आयोटा हो जाएगा। तो 5 - 3 2 हो गया और यहाँ -5 आयोटा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इसके बाद है 7th, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स टू 9 are the roots and alpha plus beta is 9 and alpha beta is equal to 20, then the quadratic equation is, तो quadratic equation होता है x² - sx plus p equal to 0 होता है। and since alpha plus beta is 9 यानी सम इसका 9 है, तो x² - 9x and product is 20। तो ये तो बहुत ही आसान दे दिया आपको, सॉल्व करने के लिए भी नहीं दिया, ये वैसे ही ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, नंबर 8 MCQ है। इफ़ a इज इक्वल टू 2 1 0 3 देन a टाइम्स a है, आई थिंक a × a यानी a² क्या होगा। तो 2 1 है, 0 3 है और फिर उसको मल्टीप्लाई भी 2 1 और 0 3 के साथ ही करेंगे। 2 1 0 3, तो रो के साथ 2 2 4, 1 + 1 0 हो गया, 1 × 0 0 हो गया, 2 1 2, 3 1 3 5 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया और इसके बाद ये भी 0 हो गया, 0 इसका भी आंसर 3 3 9, तो ये हो गया जी 4 5 0 9, ये इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद है इफ़ f of x इज़ इक्वल टू x + 4 एंड g of x इक्वल्स टू x², देन f of g of x इज़, तो दोनों को लिख के सॉल्व करता हूँ जल्दी से। सॉरी इसको डिलीट करना था। अच्छा जी, अब f of x जो है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में एज x + 4 एंड g of x जो है वो हमें गिवन है x² और हमने फाइंड आउट करना है f of g of x। तो f of g of x जो है वो कैसे आएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे g of x की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी x², ये हो जाएगा x² + 4, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। ही बहुत ही आसान है, मैं समझा शायद सॉल्व करने वाला, सॉल्व इसमें कुछ भी नहीं करना। द सोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 होगा, तो x इज़ आइदर लेस दैन इक्वल टू -4 और ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, ये ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 0 देन द रूट्स आर, तो रूट्स इक्वल होते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है, बहुत आसान। इफ़ a इज़ इक्वल टू a इज इक्वल टू लिखा हुआ आयोटा प्लस i + 2j एंड b इक्वल्स टू i - j, देन j कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अच्छा जी j को एक्सप्रेस करना है तो वो हो जाएगा, ये दो इक्वेशंस हैं, इनको अरेंज इस तरह करके उसमें से i जो है वो एलिमिनेट करना है हमने, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ लेफ्ट साइड पे a - b रह जाएगा और i और i कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ 2j + j, ये 3j रह जाएगा, तो 3 दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो a - b / 3 या 1/3 इंटू a - b, ये j की वैल्यू आ जाएगी, j कुड बी एक्सप्रेस एज दिस। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स मेजर 10 12 एंड 60, तो एरिया का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया, 30 × √3 है इसका आंसर,
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। एरिया के फॉर्मूला से हो जाएगा आसानी से। द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रोड शोइंग द रेडियस 16 मीटर एंड द सेंट्रल एंगल 45। अच्छा, सेंट्रल एंगल 45 गिवन है और 16, तो इसको आप L इक्वल्स टू आर थीटा से कर ले बेशक। तो 16 इंटू 45, 16 को 45 से मल्टीप्लाई कर दें। तो वैसे उसको लिखा हुआ है पाइज में। अच्छा, चूँकि आंसर जो है वो रेडियंस में है ना, तो 45 को हम π/4 लिख लें। तो L इक्वल्स टू आर थीटा ही लगाएं, 16 टाइम्स π/4 कर लें, तो 4 4 से 16, तो इसका 4π आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इफ़ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर टच इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। इंटरनली डिफरेंस होता है 10 - 4 6, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तो बहुत आसान मेरे ख्याल में MCQ का पेपर है, बल्कि थ्योरी का भी पेपर मैं देख चुका हूँ, वो भी बहुत आसान पेपर है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से आपको जो थ्योरी वाला पेपर है उसका भी सोल्यूशन जो है वो अपलोड कर दूँ। और जैसे पहले कहा था, अगला आपका फिज़िक्स का PPA होगा, तो इंशाल्लाह फिज़िक्स के PPA के लिए भी हम लाइव स्ट्रीम पे इंशाल्लाह यहाँ पर चैनल पे तैयारी करेंगे। तो चैनल पे कनेक्टेड रहेगा, इंशाल्लाह उसकी भी तैयारी यहाँ पे करवाऊँगा। तो बेस्ट ऑफ लक इवनिंग वालों के लिए कि आपका इवनिंग वाला पेपर है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसा ही आसान पेपर ही उनका भी आएगा। और मॉर्निंग वाले जो है वो अब थ्योरी के पेपर से एटलीस्ट जो है वो फ्री हो चुके हैं। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।